तो चलिए अपनी यात्रा एक ऐसी अद्भुत संरचना से शुरू करते हैं जो सदियों से खामोश खड़ी है, लेकिन अपने अंदर जानते हैं क्या छिपाए हुए हैं? मानवीय सोच में आई एक बहुत बड़ी क्रांति की कहानी। तो ये जो हम देख रहे हैं ये है सांची का महान स्तूप, भारत के सबसे शानदार, सबसे अविश्वसनीय प्राचीन स्मारकों में से एक। लेकिन एक बात है, इसका बचना मतलब इसका आज तक सलामत रहना कोई गारंटी नहीं थी। ये लगभग नामुमकिन था। तो सवाल यह है कि ये स्तूप आज के दौर तक बचा कैसे रहा। इसकी कहानी ना कूटनीति और दूरदर्शिता की एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल है। देखिए, बात है 19वीं सदी की। जब यूरोपीय खोजकर्ता भारत आए तो उनकी नज़र सीधे पड़ी सांची के इन शानदार तोरण द्वारों पर, यानी इसके गेटवेज पर, और बस वो इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। मतलब एक तरह की होड़ सी लग गई थी। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही इसके सबसे खूबसूरत पूर्वी तोरण द्वार को यूरोप ले जाने के लिए बेताब थे। लेकिन यहीं पर भोपाल की शासकों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने कमाल की समझदारी दिखाई। उन्होंने असली तोरण द्वार देने से साफ मना कर दिया और उसकी जगह प्लास्टर की हूबहू नकलें बनवाकर उन्हें दे दी। इससे हुआ ये कि यूरोपीय भी खुश हो गए और हमारी विरासत भी बच गई। क्या कमाल का तरीका था। तो उनकी समझदारी की वजह से ये स्तूप तो बच गया, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर ये स्तूप है क्या और यह हमें कौन सी कहानी बताता है? हमें ये समझना होगा कि आखिर इतने बड़े स्मारक को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, क्यों बनाया गया इसे। देखिए, स्तूप पवित्र स्थान माने जाते हैं और ये वाला जो स्तूप है ये इतिहास के एक बहुत ही प्रभावशाली गुरु से, एक शिक्षक से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की। एक ऐसा राजकुमार जिसने दुनिया के दुखों का हल खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जिसे ज्ञान मिल गया हो। जरा सोचिए, एक राजकुमार जो महलों में पला बढ़ा हो, उसने जब पहली बार एक बूढ़े आदमी, एक बीमार इंसान, एक लाश और फिर एक शांत सन्यासी को देखा तो उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। बस यहीं से उनकी आध्यात्मिक खोज की वो महान यात्रा शुरू हुई। बुद्ध ने ना दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने सिखाया कि देखो, यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। और असली खुशी ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में है और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने में, ये तो बीच के रास्ते पे चलने में है। और उनकी शायद सबसे बड़ी सीख यही थी कि हर इंसान को अपना रास्ता खुद खोजना होगा। उनके आखिरी शब्द थे, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या बुद्ध अपने इन विचारों में अकेले थे? नहीं। चलिए देखते हैं, क्योंकि उनके विचार दरअसल एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा थे। वो अकेले नहीं थे। उस दौर में दुनिया भर में लोग जीवन के बड़े बड़े सवालों के जवाब खोज रहे थे और बुद्ध भी उसी खोज का एक हिस्सा थे। ये एक ऐसा जबरदस्त दौर था जब दुनिया के अलग अलग कोनों में महान विचारक पैदा हो रहे थे। सोचिए, ग्रीस में सुकरात थे, चीन में कन्फ्यूशियस थे और ईरान में ज़रथुस्त्र। वाकई एक वैश्विक मोड़ था ये। भारत में उस समय वैदिक परंपरा का बोलबाला था, जिसमें जोर किस पर था? बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने पर, ताकि देवताओं को खुश किया जा सके। लेकिन अब कुछ विचारक इन रीति रिवाजों से आगे बढ़कर सवाल पूछ रहे थे, गहरे सवाल, जैसे कि जीवन का असली मतलब क्या है? क्या मरने के बाद भी जीवन है? ये कर्म का चक्र क्या है? और बौद्ध धर्म के साथ साथ ही एक और बड़ा आंदोलन तेजी से उभर रहा था। वो था जैन धर्म, और उसके महान शिक्षक थे महावीर। अब देखिए, दोनों ने ही पुरानी वैदिक परंपराओं को चुनौती दी, पर दोनों के रास्ते अलग अलग थे। जहां जैन धर्म में कठोर तपस्या पर जोर दिया गया, वहीं बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता सुझाया। और यहीं से हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, ये देखने के लिए कि इन शक्तिशाली विचारों को आखिर अमर कैसे बनाया गया। यहीं पर सांची स्तूप की असली भूमिका सामने आती है। इसकी दीवारों पर जो ये नक्काशी की गई है ना, ये सिर्फ कोई सजावट नहीं है, ये तो पत्थर में लिखी हुई किताबें हैं, ऐसी कहानियां जो उन नए विचारों को बयां करती हैं। तो ये स्तूप सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस पूरे युग का, उस आध्यात्मिक खोज का एक जीता जागता सबूत है। और इसे किसी एक ने नहीं, बल्कि राजाओं से लेकर आम लोगों तक, व्यापारियों से लेकर भिक्षुओं तक, सबने मिलकर बनवाया था।
आज जब हम इसे देखते हैं तो यह सिर्फ एक दार्शनिक क्रांति का गवाह नहीं है, बल्कि उन लोगों की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है जिन्होंने इसे बचाने के लिए इतनी मेहनत की। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है। ये विचार 2500 साल पुराने हैं जिन्होंने पूरे महाद्वीप की सोच को बदल दिया। लेकिन जो सवाल तब उठाए गए थे, दुख के बारे में, इच्छाओं के बारे में और खुशी की तलाश के बारे में, क्या वो सवाल आज भी उतने ही मायने नहीं रखते?